नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में। आई एम श्योर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी ओवेरियन सिस्ट की, रसौली की। अब की बार हम आपसे बात करेंगे फाइब्रॉइड यूट्रस की, यूट्रस की गांठ, जिसको लियोमायोमा भी कहा जाता है। देखिए, पिछले जो प्रेजेंटेशन था ओवेरियन सिस्ट का, उसमें एक केस दिखाया था जिसमें एक 40 इयर्स की लेडी थी जिसकी ओवेरियन सिस्ट भी ठीक हुई, फाइब्रॉइड भी ठीक हुई। आज की तारीख में अगर मैं अपनी प्रैक्टिस के शुरुआत से अभी तक देखूं तो ओवेरियन सिस्ट के कम से कम 1000 से ज़्यादा केसेस होंगे और फाइब्रॉइड यूट्रस के भी 1000 से ज़्यादा केसेस हुए हैं जो कि ठीक हुए। मगर सब केसेस ठीक नहीं होते हैं फाइब्रॉइड के और ओवेरियन सिस्ट के। एंडोमेट्रोमास मैंने बताया, अगर यूट्राइन एंडोमेट्रोमा है या ओवेरियन एंडोमेट्रोमा है तो उसको होम्योपैथी से ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप होम्योपैथी करना चाहते हैं तो ये तो प्रॉमिस करा जा सकता है कि एंडोमेट्रोमा में आपको पेन फ्री कर देंगे, लेकिन उसका ठीक होना 50-50 है। लेकिन फाइब्रॉइड यूट्रस, अगर मैं कह रहा हूं कि ठीक हो जाएगा तो उसको ठीक हो जाना चाहिए। मगर सारे फाइब्रॉइड यूट्रस के केसेस को मैं अपने हाथ में नहीं लेता हूं। अगर यूट्रस की गांठ मल्टीपल है तो वो टाइम लेगी। अगर गांठ 5 सेंटीमीटर से छोटी है तो वो होम्योपैथी से ठीक हो जाने के लगभग 90 से 95% चांस है। अगर गांठ यूट्रस की 5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर के बीच की है तो 50-50 चांस है। एक बार होम्योपैथी का ट्रायल लीजिए, कम से कम 3 से 6 महीने होम्योपैथी को दीजिए। अगर गांठ कम होने लग जाती है तो जान लीजिए कि गांठ ठीक हो जाएगी, नहीं तो ऑपरेशन कराइए। और अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड 7.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो कभी भी किसी भी पैथी की तरफ मेडिकल ट्रीटमेंट मत कराइए, होम्योपैथी भी मत कराइए, ऑपरेशन की तरफ बढ़ जाइए। बहुत रेयरली होता है कि 7.5 सेंटीमीटर से बड़े यूट्राइन ट्यूमर जो हों वो दवाओं से ठीक हो जाते हैं। 10 में 1 से 2 हो जाए, ये तो मैंने भी 10 सेंटीमीटर वाले हैं, लेकिन वो सब केसेस नहीं होते हैं, इसलिए उसमें एडवाइजेबल होता है कि आप सर्जरी करा लें। अब ये लियोमायोमा या फाइब्रॉइड यूट्रस है क्या? ये यूट्रस के सबसे कॉमन ट्यूमर्स हैं। ये बिनाइन ट्यूमर होते हैं, ये कैंसरस नहीं होते हैं। ये यूट्रस की जो मिडिल लेयर होती है जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं उससे बनते हैं, उसमें बनते हैं। ज़्यादातर केसेस में इनमें कोई सिम्टम्स नहीं होता है, ये चांस डायग्नोसिस होता है अल्ट्रासाउंड का। अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रही है जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड से हो सकती है तो वो होती है मेंस्ट्रुअल पेन होना, पीरियड्स का समय बढ़ जाना, पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगना या इंटरमिटेंट पीरियड्स होने लगना जिसको मेटोरेजिया कहते हैं। तो मीनोरेजिया, मेटोरेजिया, डिस्मेनोरिया ये सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से हो सकते हैं। अक्सर लोग मेरे पास जब आते हैं तो मुझसे पूछते हैं क्या ये फाइब्रॉइड कैंसर तो नहीं बन जाएगा? मैंने 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी यूट्राइन फाइब्रॉइड को कैंसर बनते नहीं देखा। जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि फाइब्रॉइड्स के साथ एसोसिएट हो सकती हैं वो ये हो सकता है कि फाइब्रॉइड डिजेनरेट होने लगे, इन्फेक्टेड हो जाए, सिकुड़ने लगे, उसके अंदर वैस्कुलर चेंजेस आने लगे या उसमें नेक्रोसिस होने लगे। रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि इसमें सार्कोमेटस चेंजेस आ जाते हैं। अल्ट्रासाउंड इज द कॉमन वे ऑफ डायग्नोजिंग एंड उसकी फाइब्रॉइड की आगे प्रोग्नोसिस देखने के लिए। एमआरआई से बढ़िया कोई जांच नहीं होती, बट एमआरआई इतना महंगा होता है कि हम लोग हर केस में नहीं करा पाते हैं। अगर फीमेल अनमैरिड है तो अल्ट्रासाउंड पेट के द्वारा होगा पर एब्डोमेन। अगर फीमेल मैरिड है तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि टीवीएस अल्ट्रासाउंड कराएं, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। मैं आपको एक केस दिखाता हूं। ये 25 साल की एक फीमेल जो कि अप्रैल 2023 में हमारे पास अपना टीवीएस लेकर के आई। इनको 3 फाइब्रॉइड थे। एक फाइब्रॉइड इनका यूट्राइन कैविटी के आगे वाले भाग में जिसको एंटीरियर मायोमेट्रियम कहते हैं उसमें था। ये फाइब्रॉइड की साइज 2 सेंटीमीटर इंटू 1.9 सेंटीमीटर थी। यूँ मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का था। एक फाइब्रॉइड जो था इनके, जो फाइब्रॉइड नंबर 2 था, ये इनके फंडस में था। एक फाइब्रॉइड इनकी पीछे वाली दीवार, जो यूट्रस की पीछे वाली वॉल होती है जिसको पोस्टीरियर मायोमेट्रियम कहते हैं, उसमें था। जो 2 नंबर का फाइब्रॉइड था वो भी 2 सेंटीमीटर का था। जो
3 नंबर का फाइब्रॉइड जो पोस्टीरियर मायोमेट्रियम में था वो 1 सेंटीमीटर का था। अप्रैल 25 को इनका इलाज हम लोगों ने शुरू किया। सितंबर 9 लगभग 4 महीने के बाद जब हम लोगों ने इनका दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया सेम टीवीएस सेम जगह से, तो देखा गया कि तीनों के तीनों फाइब्रॉइड खत्म हो चुके थे। नो फाइब्रॉइड्स, ओनली इनलार्ज्ड यूट्रस, केवल यूट्रस थोड़ा सा इनलार्ज और बल्कि था, अदरवाइज द फीमेल वाज नॉर्मल। जाहिर है कि इस केस में ये भी हुआ कि उसके जितने सिम्टम्स थे वो सारे चले गए। लोग मुझसे पूछते हैं कि फाइब्रॉइड की दवा क्या होती है। मैं हमेशा की तरह आपको कहूँगा कि फाइब्रॉइड की दवा कोई एक नहीं हो सकती, ये इंडिविजुअल टोटलिटी पे डिपेंड करती है। जैसे कि ये केस जब मेरे पास आया तो इसको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही थी और ब्लीडिंग का एक कैरेक्टर था, ब्लीडिंग डार्क थी, क्लॉटेड थी, ऑफेंसिव थी, तो इसकी दवा सीकेएल कॉर शुरुआत में दी गई। फाइनली जब इसकी ब्लीडिंग ठीक हो गई तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवा दी गई जो कि पल्साटिला थी, और बस इतना ही करने पे इसके फाइब्रॉइड खत्म हो गए। ये एक चौंका देने वाला रिजल्ट इसलिए है क्योंकि 4 से 5 महीने के भीतर ही ये केस पूरी तरीके से ठीक हो गया। ज्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है। 4-5 छोटी छोटी दवाएं हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए। एक सबाइना, फ्रेक्साइनस अमेरिकानस, थैलेप्सीवर्सा पेस्टोरिस और म्यूरनेट्रोनेटम टेरेबिंथ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल दवा जो पेशेंट की टोटलिटी पे बेस्ड होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप देखेंगे कि फीमेल जेनेटिलिया के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं पहले भी पीसीओएस के बारे में आपको बता चुका हूँ जिसमें कि होम्योपैथी का ब्यूटीफुल रोल है। ओवेरियन सिस्ट में मैं आपको बता चुका कि होम्योपैथी का ब्यूटीफुल रोल है। फाइब्रॉइड्स में होम्योपैथी का ब्यूटीफुल, यूट्राइन फाइब्रॉइड में होम्योपैथी का ब्यूटीफुल रोल है। हम लोग अगली बार एक केस देखेंगे जिसमें ब्रेस्ट के फाइब्रॉइड जो होते हैं उसमें होम्योपैथी का कितना ब्यूटीफुल रोल है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। होम्योपैथी अगर सही हाथों में सही तरीके से प्रैक्टिस करी जाए तो इट इज अ ब्यूटीफुल मेडिकल साइंस। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।